फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर कृतिका शर्मा। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम सोचते हैं कि डेंटल केयर जो हम खुद कर सकते हैं या टीथ की केयर है, हमें किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली में हमें लाइफ में हर एक चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है। जैसे आप बचपन से स्टूडेंट सीखता है अपने टीचर से और देन वो पास ऑन होता है आगे आगे आगे, ठीक है। तो इस तरह से बाकी हर तरह की नॉलेज, चाहे आप किसी फील्ड में हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, टीचर हो, या आप कोई भी काम कर रहे हो, शेफ़ हो, या आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आप किसी सफाई जगह में काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, हर इंसान को एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक गुरु की ज़रूरत होती है। सेम इज़ द केस विद टीथ की जितनी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप डेंटिस्ट की ज़रूरत तो होगी। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अब हम सोचते हैं कि हमें डेंटल की टेक्निक, दांतों की ब्रशिंग टेक्निक नहीं सीखनी चाहिए। उस तरह से क्यों करना है, जैसे मर्जी करो, साफ तो हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा इनफैक्ट गलत ही होता है। आप ब्रशिंग वगैरह कर तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म में वो चीज़ अपनी सस्टेन नहीं रहेगी। हम अकेले हमेशा हर काम कर लेते हैं और मेजॉरिटी लोग आराम से कर लेते हैं, ठीक है, वी हैव दैट कैपेबिलिटी। लेकिन हम उस काम को और एफिशिएंसी से और उसको 100% सही तरीके से करें, उसके लिए हमें गुरु, मास्टर की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियोस को देखिए, समझिए और उसको एप्लीकेबल करिए अपनी डेली लाइफ में। अब मुझे ये एक्चुअली में थॉट क्यों आया आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि आज मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे लगा एक्चुअली में, इनफैक्ट मुझे भी आज तक हर चीज़ में गाइडेंस की जरूरत होती है। कभी ना कोई किसी ना किसी से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। तो आज हुआ क्या, एक बच्चा मतलब हमारे घर के पास है, ठीक है, और वो सामने वाले घर में रहता है। तो वो खेल रहा था और उसको क्या करता, वो एक स्टिक से बॉल को, अब उसके वहाँ पे छत पे बॉल गिर गई थी, मतलब वो गैलरी जो बनी होती है आपकी, ठीक है, वहाँ पे बॉल गिर गई और उसको निकालने की कोशिश करा था डंडा फंसा के कि उसको बाहर की तरफ फेंक दे कि वो गिर जाए, वो उठा ले। बट उसको ब्लाइंड स्पॉट था, मतलब वो एरिया उसको बिल्कुल नहीं दिखा था, ठीक है। छत थी ऐसे और वो नीचे यहाँ पर कहीं बॉल फंसी थी। वो डंडे से उससे हिला तो रहा था बट उसे दिख ही नहीं रहा था बिकॉज वो बिल्कुल उसकी पहुँच और अप्रोच में थी। तो मैं एकदम से अपना कुछ काम करते हुए बाहर का ही, मैंने कपड़ा वगैरह टांग दी थी, तो मैंने उसको देखा वो सीधा स्ट्रगलिंग, ठीक है। तो उस बच्चे को मैंने हेल्प की, मैंने उसको गाइड किया कि भाई सीधा देख, साइड पे कर, देख, डंडे को सीधा कर, लेफ्ट कर, राइट कर, ऐसे ऐसे करते करते 5 मिनट के अंदर उसने, इनफैक्ट 3 मिनट के अंदर उसने बॉल को नीचे गिरा दिया और उसको उसको बॉल मिल गई। वो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहा था, ये नहीं वो कोशिश नहीं कर रहा था, ये वो काम नहीं कर रहा था। वो बच्चा बहुत देर से, मतलब 5-10 मिनट से मैं खुद देखती थी उसको करते हुए। आई वॉज थिंकिंग कि चलो ये कर लेगा, बट मैं जब अंदर से बाहर आई और मुझे लगा आई शुड हेल्प दिस बच्चा, चाइल्ड, तो मैंने उसको बताया, मतलब उसको छोटा सा गाइडेंस दिया, ठीक है। और छोटे से गाइडेंस में बाकी अपना एफर्ट लगा के वो काम बहुत अच्छे से किया, मतलब वो चीज़ होगी और उसको ज्यादा टाइम मिलेगा। सो सेम मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ स्टोरी, सो दैट मैं ये एक्चुअल में आप समझ पाऊँ कि हाँ, हमें लाइफ में छोटी छोटी कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो हमें एक्चुअल में गाइडेंस की जरूरत होती है। तो हमें किसी की हेल्प लेना या गाइडेंस लेनी में कोई हर्ज नहीं होता। इनफैक्ट आप दांतों को लेके भी मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अवेयरनेस नहीं है और वो इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेते भी नहीं है, तो उनके लिए मैं कहूँगी डेफिनेटली इसे सीरियस लीजिए, क्योंकि आगे जाके आप जब पहुँच जाओगे, बूढ़े हो जाओगे या इस वगैरह में आ जाओगे, आपको 35 के बाद भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है दांतों की, बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम आपको ये मेरी बातें याद आएंगी और आप सोचोगे हाँ यार, कोई तो था जो बताता था बट हमने देखा नहीं। तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच माई वीडियोज़ एंड टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज, सो दैट आपको ये पता लगे कि हाँ, दांतों की नॉलेज बहुत जरूरी है। मेरी नहीं, किसी की भी डेंटल की वीडियोस देख सकते हो। इनफैक्ट आप डेंटिस्ट से जाके 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद अपना चेकअप कराएं रूटीन, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरा इतना सा बस बताने का था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत 50, 80, 70 ईयर्स तक एकदम मस्त रहें, आई वुड से काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं अगर आप उसको बहुत सही तरीके से अपने दांतों की केयर करेंगे और जो प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनेटली। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे, आजकल के तो नहीं, ओल्ड एज के लोग बहुत ज़्यादा दे यूज टू हैव गन्ना, है ना, कुछ हार्ड चीज़ खाते थे, तो उनके लिए तो आम था, वो उन्होंने अपने दांत प्रिजर्व किए हुए 70-80 तक उनके दांत बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप भी अपने दांतों की केयर कीजिए और अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग एंड आई वुड से लाइफ लॉन्ग बना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज बस छोटा सा लेक्चर टाइप था फॉर मेकिंग यू अवेयर अबाउट थिंग्स। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप स्माइलिंग।